एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। Praise the Lord, church. Praise the Lord, Kalesia. Praise the Lord, church. Praise the Lord, Kalesia. Jesus is alive. We need to be alive. प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हमें भी जिंदा रहना है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. So it's a great privilege this morning to come and share the word of God with all of you. और मेरा सौभाग्य है कि सुंदर सा सुबह आपके सामने प्रभु का वचन लेके आके बांटने के लिए। The Lord's put me to talk to the church called a servanthood leadership. और यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे कल शाम के वक्त प्रभु ने मेरे हृदय में कुछ रखा है, कुछ बातें बताई है, और वो जो विषय है वो है प्रभु का दासत्व के बारे में। You know, servanthood leadership. और ये है कि जो दास का जो अगुवाई बनना, You know, it is something which is called ministry, और ये जो इसको कहते हैं मिनिस्ट्री, and there is something called leadership. और दूसरा है अगुवा बनना। Ministry is to bless people, और जो मिनिस्ट्री है प्रभुओं के जो लोगों को आशीष देना, but leadership is that not only you bless people, but the people who you bless, they bless other people. और अगुवा बनने का मतलब ये नहीं केवल आप जो लोगों को सिखाते हैं केवल उनको ही आशीष देते हैं, लेकिन वो लोग भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। So many of a time when we talk about leadership, और कई बार जब हम अगुओं के बारे में जब बात करते हैं, now you might say, I don't need this, I am not the leader of a church. और आप बोलेंगे मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कलीसिया का अगुवा नहीं हूँ। But everybody who has a family, he or she is the leader of the house. और जो कोई भी परिवार में है, या वो जो स्त्री हो या पुरुष हो, वो परिवार के यार उसके अगुवे हैं ही। Wherever you are working, you are the leader over there. और जहाँ कहीं भी आप काम करते वहाँ पे आप अगुवे हो। You know, I know there are many people over here who are into very good position in the workplace. और मैं जानता हूँ यहाँ पे काफी लोग हैं जो अपने व्यवसाय में, जो अपने काम करने के उसमें बहुत बड़े ओहदे में हैं आप You लोग। know, you are in a leadership position over there. और वहाँ पे एक अगुवे बने के एक पोजीशन में बैठे हैं। You know, the reason I say that we all are leaders in wherever we are. और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम सभी लोग अगुवे हैं जहाँ कहीं भी क्यों ना हो हम। You know, if you're in a house, अगर आप घर पे हैं, if you're a mother, अगर आप माँ हैं, you're the leader of the house. और आप उस घर के आप अगुवे हो। You tell the girl, come here, she comes. क्योंकि आप जब अपनी बेटी को बोलते इधर आओ तो वो आती है। You tell her to do this thing, she will do that thing. और जब आप बोलते इस काम को करने के लिए वो करते हैं। As a father,
एक पिता होने के नाते You are the leader of the house. और आप उस घर के परिवार के अगुवे हो You know, and you call your wife, you call your children, they come. You lead the house. और आप जब उनकी पत्नी को बुलाते, बच्चों को बुलाते, वो आते हैं। So this morning I want to talk about the leadership, servanthood leadership. और मैं इस सुबह के बाद में विषय में बोलना चाहता हूं कि एक अगुवा होना। You know, I'm going to make a nice chapati this morning. और एक चपाती मुझे बनाना And I'm था going to put nice chicken, some mayonnaise and all kind of a thing, and I'm going to roll it to you and give it to you to eat this और morning. मैं चिकन और उसमें मेयोनीज डाल के और अच्छी तरह उसको लपेट के मैं अगर आपके सामने देता हूं, You not only eat this, आप केवल खाएंगे ही नहीं, not only this Sunday's message, but every Sunday message, I want you to go back home and chew it again and again. और आप बोलेंगे मुझे हर एक इतवार घर पे वापस जाना है, मुझे वापस इसको खाना है। You know, when I go back, whoever is preaching, I go back and I listen it carefully. और कोई भी क्यों ना हो, मैं जब घर पे वापस जाता हूं, मैं इसको वापस बार बार सुनता हूं। You know, that is how you chew it again and again, again and again. और इसका यही मतलब बार बार मुझे उस चीज को चबाना है। So let me take you to the book of Mark chapter 10, और मैं आपको मरकुस की किताब के 10वां अध्याय में लेके जाना चाहता हूं। verse 45. और 45 में Jesus called them to himself and said to them, You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great one exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desire to become great among you shall be your servant, and whoever of you desire to be the first shall be the slave to all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. I want to put your concentration on verse 45, where Jesus said that the Son of Man has not come to serve himself, but to serve the other people. यहाँ पे आपका 45वें वचन में आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे केवल सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने के लिए आए हैं। You know, whatever we do in this place or in this as long as we are on the earth, we are not here only to take the service, but we are here to serve each other actually. और जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, केवल हम सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सेवा करने के लिए आए हैं। He said, whoever be first among you, और जो भी कोई आप में सबसे प्रधान है, प्रथम है, must be the servant of all. वो प्रभु का, वो सभीयों का सेवक होना चाहिए। I'm telling you, in this world today, for the young boys and the young girls, it's very difficult actually. और ये एक जो नौजवान लड़का और लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है You know, ये। because they feel for themselves, okay, no, I am in this position, I am studying this thing, I am doing this thing. Is it okay for me to do this work? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इस ओहदे में, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो इस काम करने के लिए क्या वो ठीक है? You ask anybody who has come to the level where they are today, आप किसी से पूछ ले जो एक उत्तम एक ओहदे में जो आए हैं लोगों से, wherever they are today, और जहां कहीं भी क्यों ना हो आज, everybody sees where they are today, but they don't see where they have come from. वो हमेशा अपना ओहदा को देखते हैं आज की तारीख में, लेकिन ये नहीं समझते वो कहां से आए हैं। So Jesus said over here very clearly, और यहाँ पे बहुत ही सक्षम रूप में यीशु I have मसीह ने not कहा come to है, be served, but I have come to serve you. और मैं केवल सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया You know, हूँ। our greatest desire in our life is to serve people. और हमारा सबसे उत्तम एक चिंता ये होना चाहिए कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं। You know, in whatever I and you can be, और जो कुछ भी आप और मैं कर सकते हैं, so serving people should be our lifestyle. और प्रभु जो लोगों की जो सेवा करना है, हमारा जो जीवन का एक अस्तित्व होना It's चाहिए। not because I am saying, it's because Jesus is doing, and you and I, we are the follower of the Lord Jesus Christ. So if Jesus has set an example, what is wrong for you and me to do that? और मैं क्या नहीं कह रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे, अगर प्रभु ने कहा तो ये करना क्या गलत है क्या? Whoever desire to be great among you must be your servant. और जो कोई भी उत्तम बनना चाहते हैं वो पहला सेवक बने। You know, one of the best leader in the Bible, if you look, is called Moses और actually. एक उत्तम अगुवे अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, उसका नाम है मूसा। You know, Moses was a powerful man. और मूसा बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति था। You know, the first step when he becoming to lead the Israel people, और जब वो अगुवा बना, सबसे पहले इजरायली जो देश के लोगों का उसने पड़ाव किया, you know, bringing the Israel people out of Egypt, और जो इजरायली जो लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए, and allowing God to use him in that situation. और वहां पे जो प्रभु उसके इस्तेमाल करने के लिए, You know, as I told you, see, he was 40 years in the Pharaoh's palace. और मैं बोलना चाहता हूं कि जो वो एक राजमहल, फेरो के राजमहल में रहता था 40 वर्ष तक। You see, Moses lived 120 plus or minus years, और okay? मेरे ख्याल से वो करीबन 120 या ऊपर या नीचे वो जिया है। 40 years in the palace, और वो जो 40 जो वर्ष था वो
वो राजघराने में रहा 40 years in the wilderness, और जो 40 वर्ष वो बोलते कि मरुभूमि में रहा and 40 years doing ministry. और जो 40 साल तक उसने मिनिस्ट्री किया उन्होंने। Now imagine living 40 years in the palace, what kind of a man he could have become actually. आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो 40 जो वर्ष तो राजमहल में रहा वो कैसा होगा। You know, everything you name it, he's got it actually. केवल नाम ले लो वो उसके पास आ Any जाएगा food you name it, he will eat it और actually. जो कुछ बोले वो वही खाएगा 40 years growing in that condition, और वो उस 40 वर्ष में वो उस कंडीशन में बढ़ना and after 40 years coming into the wilderness and taking care of the sheep. और 40 साल वो अचानक वो मरुभूमि में आना और भेड़ बकरियों को संभालने के This लिए। is not an easy job. और ये कोई आसान काम नहीं है This is not an easy और job. कोई आसान काम नहीं है। If I tell some about them, okay, let's go and clean the toilet. और अगर मैं कहूं कि आए आज शौचालय को हम साफ करें Oh, this is not my job. और बोलेंगे ये तो मेरा काम नहीं है। Listen to me, church. कल इससे मुझे ध्यान से सुनिए। I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं Nothing is so small when you serve God. और कुछ भी छोटा नहीं है जब प्रभु की आप सेवा करते हैं। I want to repeat it again. मैं आपको वापस में बोलना चाहता हूं Nothing is small when you and I we serve God. कुछ भी छोटा नहीं है जब आप और हम प्रभु की सेवा करते हैं। Moses, मूसा 40 years in the palace, 40 साल वो राजघराने में रहा and then he comes and he start taking care of the sheep of his father-in-law Jethro. और फिर वो जत्रो जो उसके जो फादर इन लॉ थे उनके भेड़ बकरियों को संभाल रहे थे He could have said it like this. और वो ऐसा कह सकता था Hey, I was in the palace and you wanted me to take care of your sheep. बोल सकता था कि मैं तो राजघराने से और मैं तेरे भेड़ बकरियों को संभालूं मैं Hey, this is not my job. और ये मेरा ये काम नहीं In है fact, you are supposed to do all that thing and you are supposed to give me food. I was grown up in a palace. और ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हें मुझे खाना देना चाहिए क्योंकि मैं राजघराने में पैदा हुआ हूं। Many of us, कई लोग हम में we से have this thing into our mind. और ये बात हमारे दिमाग में बैठा हुआ है I am like this. I am not able to. I can't do this thing. और मैं ऐसा हूं मैं ऐसा नहीं कर सकता। If you want to be, if you and I, we want to be the leaders. अगर आपको और हमें अगर एक अगुआ बनना है You know, if you and I, we want to be a man and woman to keep and to keep an example in front of the people. I'm telling you, we need people are watching us and we need to be very careful what we are doing. और अगर हमें एक अगुआ बनना है लोगों के बीच में हमें बहुत ही संभाल कर इस सभी को करना है। You know, as I said, God doesn't call the qualifier, but He qualifies the one who He called. और मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर जो क्वालिफाई लोगों को नहीं बुलाता लेकिन जिसको बुलाता है उसको वो क्वालिफाई करता है। Yeah, God doesn't call the qualifies, but He qualifies the one whom He has called actually. बोलना चाहते हैं परमेश्वर जो उत्तम जो लोग उनको नहीं बुलाता लेकिन जिन लोगों को वो बुलाता है उसको वो उत्तम बनाता है। Moses was one of the best leaders. मूसा एक बहुत ही उत्तम एक अगुआ था He stepped down to become the servant. और वो अपने आप को नम्र करके प्रभु का दास बना। He came to a place where he was a willingness for God. He was willingness that God will use him. और वो जानता था कि और वो इच्छा प्रकट करता कि परमेश्वर तू मुझे तू इस्तेमाल कर। He had lot of skill with him. और उसके पास बहुत काम करने की क्षमता He थी grew in Pharaoh's house. क्योंकि वो फारो के घर पे वो पैदा हुआ था। He could have become one of the best army men actually. हो सकता है कि बहुत अच्छा एक सैनिक बन सकता था वो। But here, लेकिन यहाँ पे 40 years he is taking care of the sheep over there. यहाँ पे 40 वर्ष तक वो भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। Listen to me, church. कल से मुझे सुनो ध्यान You से। know, when we serve people, जब आप लोगों की सेवा करते हैं you are doing the will of God और तभी actually. आप प्रभु की इच्छा को करते हैं Because Jesus did that thing. क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। You know, and he was skilled. Moses was very much skilled. और जो मूसा तो हर एक कामों में सबसे उत्तम था वो And he was very much better what he was doing actually. और वो उत्तम से भी उत्तम था वो जो कुछ करता था। I thank God Moses
murmur over there, taking care of the sheep. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, उसने कुड़कुड़ाया नहीं जब वो भेड़ बकरियों को संभाल रहा था। You know, that's why next 40 years the ministry what God gave me was powerful ministry. और इसीलिए जो 40 साल जो मिनिस्ट्री किया बहुत ही एक पावरफुल मिनिस्ट्री था वो। You know, sometimes we murmur whatever we are doing actually. और कई बार हम लोग भी कुड़कुड़ाते हैं जो हम करते हैं। You know, this is not for me. Why only for me? Why only I have to do this thing? और ये मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों करूँ और मुझे ही ऐसे क्यों करना पड़ रहा है। That is not the quality of a leader. और ये एक क्वालिटी नहीं है अगुओं का। If God has called, if you say yourself that I am the leader of the house, I'm telling you, without murmuring, whatever is put before you, do it. अगर Happily, because you're not doing to man, you're doing unto God. अगर घर के अगुवे हैं तो बिना कुछ बोले बिना कुड़कुड़ाए उसको करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। Jesus was one of the best example. और यीशु मसीह जो बहुत ही एक उत्तम उदाहरण है इस If बात you का। read John chapter 13 verse 12 onwards, और यूहन्ना का 30वां अध्याय उसका 12वां वचन से अगर हम पढ़ते हैं, you see Jesus washing the feet of the disciple over here. और यहाँ पे देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह है चेलों के पांव को धो रहे हैं। Yeah, he is setting an example before us. और बहुत ही एक उत्तम एक उदाहरण वो प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। You know, if let's read that यूहन्ना का 13वां verse अध्याय 12 onwards. और 12वां वचन से, It says, so when he had washed the feet, taken his garment and sat down again, he said, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord, this word is very important verse. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Just imagine Jesus washing the feet of his disciple. अब सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह जो उनके चेलों के पैर को धो रहे हैं। Now I don't know what do you think about Jesus, okay? मैं नहीं जानता कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहे हैं। He was not an ordinary man when he was on the earth. और जब वो पृथ्वी में थे वो एक साधारण सा व्यक्ति नहीं थे। He was God. और वो परमेश्वर थे। He was God. वो परमेश्वर थे। But he is the King of Kings and the Lord of Lords. वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। There was a purpose that the Father has sent him on the earth. और एक मकसद था कि पिता ने उस पुत्र को इस धरती में भेजने के लिए। And that God, Jesus, और वो परमेश्वर यीशु he मसीह is washing the feet of the disciple over there. और वो चेलों के पैरों को धो रहे हैं। Just imagine, सोचिए। most of them are fishermen over there. हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग थे वो मच्छी मार लोग थे। Just imagine washing the feet of Peter over there. अब सोचिए कि पतरस का जो पैर को धो रहे हैं Taking his hand on Peter's feet. और उसके पतरस के पैर को वो छू रहा है। Maybe smell must be coming over there. हो सकता है कि उसमें से बास आ रहा होगा। But लेकिन he set an example over there. लेकिन वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण रखा। He washed the feet of the disciples. और वहां पे उन्होंने चेलों के पैरों को He धोया। said, I being the Lord, I have done it. और कहते कि अब मैं प्रभु होने के नाते मैंने ये काम किया। How much more you and me we have to do it? आपको और हमें कितना और बड़ा करना है। You know, when I was in a training center, और जब मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में था, you know, we used to have people from all over India. और पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पे पढ़ने के लिए आते There were थे। a lot of people who used to come from different places. और काफी अलग अलग जगहों से वो आते थे। You know, and we had some rules and regulation where everybody has to wash their own plates. They have to wash the pastor's plate, because it's the kind of a servanthood leadership is to teach them. और वहां पे काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। पासवान के जो बर्तन धोना पड़ता था, काफी कुछ होता हमें सिखाया गया We have था। to wash your own toilets. और हमें अपना शौचालय को खुद साफ I करना was पड़ता washing my own toilets. और मुझे खुद अपना शौचालय को साफ करना पड़ा। You know, but there were people over there who were not ready to do that. लेकिन वहां पे कुछ चंद ऐसे लोग भी थे जो काम करने के लिए तैयार You know, नहीं they थे। say, no, this is not our job. This is not our job. और वो बोलेंगे नहीं 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 ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं You है। know, this is in our place. और हमारे जगह में There are people who are ordained only to do that cleaning job. और कुछ लोगों को उसी काम के लिए रखा गया कि इस काम करने के लिए। You know, I was surprised. और मैं बहुत ही चकित हो गया। They said, no, we can't clean our toilets. और यहाँ पे लोग अपना शौचालय को साफ नहीं करते हैं। Just imagine आप सोचिए how they are going to serve people. और सोचिए कैसे लोगों की वो सेवा करेंगे। There is something, not a rule, but back in New Zealand, it seems like, you know, when the wife cooks, the husband has to wash the utensils. और यहाँ पे न्यूजीलैंड में एक ये रूल नहीं है, लेकिन क्या कहा गया है कि जब पत्नी जब खाना बनाती है तो जो पति है उसको बर्तन धोना है। Yeah, and they do it. Okay, I did it over there. और वैसा करना है, मैंने भी किया वहाँ पे। All women are laughing. और सब स्त्रियां यहाँ पे I'm हंस telling रही you, है। it's reality over there. और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। And I don't feel bad about washing the utensils. और मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं अपना ही बर्तन तो धो रहा हूँ मैं।
I think many of us, we don't feel bad washing the utensils. शायद आप मेरे से सहमत है कि हमें उसमें क्या शर्म की बात है। You know, we cooked one day for some people. और हम कुछ लोगों के लिए कुछ खाना बनाते हैं एक दिन, You know, and so the woman goes and washes the utensils. और तभी जो स्त्रियां हैं वो जाके जो बर्तन को साफ करते हैं। You know, but our culture is different. Only the woman cooks over here and the man eats and goes out. और हमारी सभ्यता अलग है। यहाँ पे स्त्री जो खाना बनाती भी है वही जाके बर्तन भी साफ करती है। I'm not putting anybody down, okay? But what I'm talking to you, मैं यहाँ पे किसी को नीचे नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। what I'm talking to you, मैं आपसे केवल बात कर रहा हूँ। I always said God didn't make Eve from the head मैं ये नहीं बोलते कि हवा को परमेश्वर ने सर से बनाया है so that she can sit on the head. कि आप हवा सर पे बैठ जाए, God didn't make Eve from the feet और हवा को पैर के तलों से नीचे नहीं that बनाया man can keep her under the feet. कि ऐसे नहीं कि जो पति हमेशा उसको दबा के रखे। God made Eve as a helper. और लेकिन प्रभु ने हवा को एक मददगार की वजह से बनाया है। But we men gives them overtime. और फिर हम लोग जो है, जो पुरुष है, उनको ओवर टाइम दे देते हैं। Sometimes it's like a slave we give it to them. Make a slave. I'm sorry to say that, please. और ध्यान से सुनिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम उनको दासी बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं उनको। See, what is serving? God made Eve as an helper. और परमेश्वर ने जो है हवा को एक मददगार जैसे से खड़े रहने के लिए बनाया है, So that both can do with whatever they are doing in their house, because it's their own both their houses. It's not only the man's house or not only the wife's house, both their house that is. और ताकि वो दोनों लोग अपने घर के लिए जो काम करना है दोनों साथ में मिलकर कर सकते हैं। And the children who they are both their children, not only women children or not only wives or not only husband children. और उनके जो बच्चे ऐसा नहीं कि केवल पत्नी के बच्चे हैं या पति के बच्चे हैं, लेकिन दोनों के वो बच्चे हैं। Servant leadership very important. It starts from the house. और जो अगुवाओं को जो ट्रेनिंग है वो शुरू होता है हमारे घर से। We as a leader, it starts from the house actually. और एक अगुवे होने के नाते हमारे परिवार से वो शुरू होता है। You know, Jesus washing the feet of the disciples. और यहाँ पे यीशु मसीह जो चेलों के पैरों को धो रहे थे, We forget about washing the feet of our disciple. We don't wash our own plates and own glass also आप तो sometimes. भूल ही जाओ कि जो चेलों के पैरों को धोना, हम तो अपना बर्तन भी नहीं धोते। Listen to me, church. कल से मुझे ध्यान से सुनिए आप। You know, as I said, God has called us to be leaders. और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक अगुवे बनने के लिए। You know, but a leader has a quality actually. और लेकिन जो लीडर के पास एक क्वालिटी भी होना चाहिए। You know, he and she, we should model actually first. और इसीलिए आपको और हमें या तो पुरुष और स्त्री को एक मॉडल बनना बहुत जरूरी है। You know, Jesus was your model and my model. और जो एक यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे लिए एक बेहतरीन मॉडल थे। And we say we are the follower of Jesus. We love Jesus. We want to do what he did actually. और हम कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो जो करेंगे हम भी करेंगे। It should not be only from our mouth. केवल हमारे मुख से ही निकलने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, It should be an action. लेकिन वो करने वाला कार्यवर्त होना चाहिए। Jesus said, यीशु मसीह ने I कहा, being the Lord, मैं प्रभु होने के नाते I did. मैंने किया ये, How much more you and me have to do? आपको और मुझे कितना ज्यादा करना है। Are you with me, church? क्या कलीसिया आप मेरे साथ हैं? Are you with me what I'm saying? आप मेरे साथ हैं मैं जो बोल रहा हूँ? Let's go further. आइए हम और आगे बढ़ते हैं। Let's turn to the book of Philippians. फिलिपियों का दूसरा अध्याय 3 से 8 पढ़ेंगे। Let nothing be done through strife and vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. One of the biggest quality of a leader, और सबसे उत्तम एक क्वालिटी जो अगुओं का ये है that we should esteem other better than us. और दूसरों को वो मानना चाहिए कि मुझसे वो उत्तम है। What Shibu can do, I can't do. जो शिबू जो कर सकता वो मैं नहीं कर सकता। He can play the guitar so well, और वो बहुत ही अच्छे रूप से वो गिटार बजाते हैं, but I can clap better than him. लेकिन मैं ताली में शिबू से अच्छा बजा सकता हूँ। You know, there are some good qualities that he has, I don't have it. लेकिन कुछ अच्छा जो क्वालिटी उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। You know, but I should not underestimate him
लेकिन उसको मुझे कुछ कम नहीं समझना, but I should estimate better than me. लेकिन मुझे ये समझना कि वो मेरे से उत्तम So है। Paul says over here, यहाँ पौलुस ऐसा कहता है, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। This is a quality of a leader. और ये अगुओं का एक अच्छा गुण है। Whatever the person is, whoever she is, however he is, however we should esteem him better than you and me. वो व्यक्ति या पुरुष या स्त्री कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उस व्यक्ति को हमसे उत्तम समझना है। The next verse, fourth verse, ये चौथा जो वचन है, it says like this. और ऐसा कहता है, Look not every man on his own thing, but every man also on the things of the others. हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। We should think good about interest of the others. और हमें दूसरों के हित के बारे में हमेशा सोचना है। You know that how we can help him or her. और कैसे मैं उस व्यक्ति को या पुरुष या स्त्री को मैं उसका मदद कैसे How कर can सकता I हूं? be a part of this thing that he or she can be a blessed not only to you but to the people of the other people also. मैं कैसे इसके जीवन में एक मददगार बनूं ताकि वो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं केवल दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। Next verse 5. 5 वचन को Let पढ़ेंगे। this mind be in you which was also in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Now what kind of a mind Paul is talking over और here? यहाँ पे कौन सा मन के बारे में पौलुस कहता He है? said let this mind be which also was in Christ Jesus. और कहा है कि जो प्रभु का जो स्वभाव था वह हमारा जो स्वभाव है, प्रभु का भी स्वभाव हो, Verse प्रभु 6. जैसा हो। Verse 6. और 6वां वचन, Who being in form of God did not consider it robbery to be equal with God. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। It talks about something to be held on to and to be equal actually. और कुछ ऐसा चीज को पकड़ना ताकि उसके साथ मैं तुलना कर सकूं। You know that there is, imagine Christ left his glory, Christ left everything and he came for you and me. आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को छोड़कर वो हमारे लिए और आपके लिए वो आए। Verse 7 says like this. और 7वें वचन में ऐसे But लिखा made है, himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Remember this, okay? A form of a servant and was made in the likeness of man. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। Jesus became had a form of a servant. और वहां पे देखे कि प्रभु जो एक स्वरूप लिया एक सेवक का, He left his comfort zone. और हर एक जो आराम उसको छोड़कर He left his glory. वो अपनी महिमा को He छोड़ा left the heaven. और वो स्वर्ग को छोड़ा, He came down वो नीचे आए to serve you and me. ताकि वो आपकी और मेरी सेवा कर सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, church. हालेलुया कलीसिया। Imagine how much more you and I we have to do. आप सोचिए कि उससे भी कितना ज्यादा हमें और आपको करना है। I'm telling you, when you help somebody, when you serve somebody, there is such a joy in that और actually. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप किसी की सेवा करते हैं और बहुत ही एक अच्छा उमंग होता है उसका बात को There is करने a के लिए, great happiness, the joyful comes inside of और you. बहुत ही खुशी और एक आनंद होता है ये काम करने के लिए। I'm telling you, I love to do all kind of things. Okay. मैं आपसे बताना चाहता हूं, I'm not blowing my trumpet. Okay, please. और मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत कुछ करने के लिए। मैं केवल अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, I love to do it. मुझे अच्छा लगता है काम If करना। I can do it, I can do it. अगर मुझे करना है तो मैं करूंगा। If I know I can do this thing, I can do that thing. I will do it. और मैं ये भी कर सकता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। What is the reason? आपको पता है इसका कारण क्या Because है? this verse has hit me quite a lot. That Jesus not only came that he should be served, but he came that he should serve other people. क्योंकि ये वचन जो बहुत ही गहराई से मुझे छुआ है कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आए हैं। And he is one of the best example for you and me. और सबसे उत्तम जो उदाहरण उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, He said, took upon him the form of a servant. उन्होंने एक दास का स्वरूप अपने ऊपर ले लिया। Being God, परमेश्वर होने के नाते, he became a servant for you and me. लेकिन वो हमारे लिए एक दास बने। How much more you and me? आपको और हमें कितना और करना है। Verse 8. 8वां वचन, And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
Ministry is not only standing and talking from here. और जो मिनिस्ट्री है केवल खड़े होकर यहाँ खड़े होकर सिर्फ बात करना ही नहीं है, Ministry is all about serving people. और जो मिनिस्ट्री है वो केवल लोगों की सेवा करना है, Yeah. Is to serve people. और प्रभु के लोगों की सेवा करना है, Serving the person side of you. और उन लोगों की सेवा करना जो आपके ही नजदीक बैठे हैं। You know, Pastor always tell us, we as a family, we are a family over here. पासवान हमेशा कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, हम परिवार के नाते हैं। Definitely, we all are as a family, and that's come out of every person sitting over here, every person's mouth that comes. We are a family, we are family. Just imagine how much when we say we are family, how much we on the side people side of us sitting, we should help them and we should see that they become good. और हम जब कहते हैं कि जब यहाँ सभी लोग में सहमत होंगे, हम कहते हैं कि हम यहाँ पे सब परिवार है। अब सोचिए कि जब आपके जो बाजू में बैठे हैं, हमें उनका भी कितना मदद करना है। That's called a leadership. और वो उसको कहते हैं अगुवों का, Taking the responsibility. और एक जिम्मेदारी को लेना। You know, don't give your responsibility to somebody else. You do it. Let us do it actually. अपने जिम्मेदारी किसी और को मत थोप देना, ये मत बोले कि तुम्हें करना है वो, लेकिन आइए हम करें उसको। Whatever it can be. वो कुछ भी हो सकता है, Whatever way you can do it. कुछ भी वजह से आप कर सकते हैं उसको। Let's serve each other. लेकिन एक दूसरे की सेवा करें, Let's serve each other. एक दूसरे की सेवा I करें। said we need to model actually. और मैंने कहा कि हमें एक मॉडल बनाना है, You know, we need to model actually. और हमें एक मॉडल बनाना If है। you and I we don't model, अगर आप और हम वो मॉडल को नहीं बनाते, we won't set an example in front of our family, in front of our children actually. और फिर हम लोग एक अच्छा उदाहरण हमारे परिवार में अपने बच्चों के बीच में नहीं बना सकते, Because we are the leader in the house. क्योंकि हम लोग घर के अगुवे हैं Children are watching us. और बच्चे हमारी ओर देखते हैं, We need to set an example. और एक अच्छा सा उदाहरण उनके सामने रखना Whether है you're a हमें। father or whether you're a mother. हो सकते कि आप अपना पिता हो सकते हैं, आप You're the एक माँ leader हो of, सकती you're the है, leader of that house. लेकिन आप उस घर के उस परिवार के आप अगुवे हैं, You need to set an example. और आपको एक अच्छा उदाहरण रखना And है। as you and I, we grow in this leadership. और जैसे आप और हम इस अगुवे में हम जब बड़े होते हैं, You know, I'm not saying that everything will be like walking on the butter, okay? और मैं ये नहीं बोल रहा कि मक्खन के ऊपर आप चलेंगे, You know, it won't be like this. ऐसा नहीं होगा। You know, as we walk, as we go into this leadership, there are many a times we, as a family, as a father, as a mother, you know, we have challenges into our lives. और कई बार एक माता पिता होने के नाते जब अगुवे में हम जब बड़े होते हैं, काफी मुश्किलें भी हमारे जीवन में आएगी। You know, Joshua chapter 1 verse 9, when God said to him, when he gave him such a big responsibility, और यहोशुआ की किताब में लिखा है, जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम जो यहोशुआ को दिया, he said, do not be afraid and discouraged because I am with you, Joshua. कहा कि तू निराश मत होना और हताश मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। As a leader, एक अगुवे होने के we नाते should know God is with us. कि आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ Not only है। God is with us, but the God who is with us, He gives you courage and faith to conquer things into your life. केवल परमेश्वर मेरे साथ ही नहीं, लेकिन वो मुझे सांत्वना देता है, मुझे धैर्य देता है वहां पे जीत हासिल करने के So as a लिए। leader, एक अगुवे होने के नाते you should be ready to face challenges into your life. और आपको तैयार होना कि मुसीबतों को झेलने के लिए भी। Just imagine you are a father आप सोचिए आप एक पिता हैं and you have a child of around 7 years old, और एक 7 वर्ष का एक बच्चा आपके पास है, and you're going to a challenge in your life, और आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं and अपनी you जिंदगी tell में। your child that I'm going to so and so problem. It's wrong. Just imagine you're telling to your, I am going to this problem to your child. और आप सोचिएगा बच्चों का अपना एक समस्या बता रहे हैं, He's a small child. वो छोटा सा बच्चा है, If he's an adult, I could have understand. You talk to him. अगर वो बड़ा है तो बच्चा समझेगा, आप उससे बात कर सकते हैं। As a leader, एक अगुवे होने के नाते you and I, we should, as we take care of our family, as we take care of our house, we need to have this courage and faith in God. और जैसे हम अपने परिवार को संभालते हैं, हमारे अंदर वो धैर्य होना चाहिए परमेश्वर में। Let me tell you one thing, we should have courage and faith in God, not into our bank balance. और धैर्य और जो विश्वास है हमारे बैंक बैलेंस में नहीं, लेकिन परमेश्वर में होना चाहिए। God told to Joshua, hey Joshua, be strong and of good courage. और परमेश्वर कहता जोशुआ को, जोशुआ तू धैर्य कर, तू ढाढ़स बांध, I am with you, Joshua. मैं तेरे साथ हूँ जोशुआ। And God is telling you, to you, each and every one of us, hey, this challenge you are facing, I am with you. I have called you. I am going to be with you. और परमेश्वर यहाँ से आप सभी से कहता है कि जो जिस दौर से आप गुजर रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
We need to face challenge. हमें जो चैलेंज है उसको फेस करना है। We need to make difficult decision into our lives. और हो सकता है कि जो मुश्किल पड़ाव हमारे जीवन में आएगी, We have to make decisions. एक निर्णय लेना है। Yeah. In difficult moments, we have to make a और decision. मुश्किल समय में भी हमें एक निर्णय लेना है, Because God is saying, be courageous and be faithful. to क्योंकि God." परमेश्वर कहता है कि तू धैर्य बांध और तू वफादार बन। And as we encourage, और जैसे हम उत्साहित करते as हैं we encourage ourselves, और अपने आप को जैसे हम उत्साहित करते हैं, becomes our lifestyle that we encourage the other people also. और ये हमारे एक जीवन का भाग बन जाते हैं, हम दूसरों को हम उत्साहित करते हैं। We need to encourage others also. और आपको दूसरों को भी उत्साहित करना You know, है। I like in the book of First Samuel when Samuel David over there. और पहला किताब का जो सैमुएल जो पहला किताब, उसमें मुझे दाऊद के बारे में जो लिखा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। First Samuel chapter 30 verse 6 onwards, 6 actually. और पहला सैमुएल का 30वें अध्याय उसका 6वां वचन, You know, the Bible said David encouraged himself. और लिखा है कि दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया। You know, if you read, there are a lot of things before this. You know, a lot of things happened to David, and David, he was greatly distressed. And the Bible says, because his soul of all people was grieved, every man of his son and his daughter. But David encouraged himself in the Lord, his God. यहाँ पे लिखा कि जो दाऊद था बहुत ही बड़ा संकट में था, जो सौल था उसके लोग भी बहुत संकट में था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर में अपने आप को उसने एनकरेज किया। You know, the word encourage over here in the Greek it means chazak. और जो एनकरेज जो ग्रीक है उसको बोलते हैं सजाक, You know, which means strength, इसका मतलब है बल, and which means he is firm over there. इसका मतलब वो वहां पे एकदम दृढ़ से खड़ा है। Which means he got attached to God and he got the strength from God over there. ये मतलब वो परमेश्वर में वो जुड़ गया और उसने वहां पे सामर्थ्य He पाया। said, but David encouraged himself in the Lord, his God. और परमेश्वर दाऊद ने परमेश्वर पे स्मरण किया और उसमें हिवा बांधा। You know, you and I, as we take care of our families, take care of our house, you and I as a leader, we need to encourage ourselves in God. और जैसे हम अपने परिवार को संभालते हैं, इसीलिए हमें भी परमेश्वर में अपने आप को एनकरेज करना है। I said we need to model. और मैंने कहा कि हमें मॉडल बनना है, We need to assist sometime. और हमें कभी कभी सेवा भी करना है। Yeah. Serving should be our lifestyle. और जो सेवा करना वो हमारा जीवन का एक मकसद होना चाहिए। You know, in whatever way you can. आप कुछ भी जो क्यों ना करें, In whatever way you can. आप जो भी कुछ क्यों ना करें, Because Jesus served. क्योंकि यीशु मसीह ने सेवा किया We है, have to serve. इसलिए हमें भी सेवा करना है। Because you and I, we are called to be leaders. क्योंकि आप और हम जो प्रभु के लिए अगुवे के लिए चुने गए In our हैं, house, we are called to be a leaders. और हमारे घर में हम लोग अगुवे के लिए In बुलाए your गए हैं, workplace, you're called to be a leader. और जो हमारे जो काम करने के जगह में हमें अगुवे के लिए बुलाए गए हैं। Listen to me, church. ध्यान से सुनिए Listen कलीसिया, to me, young boys, young girls. और नौजवान लड़के लड़कियों, You know, there is nothing small what you do from the kingdom of God. और ऐसा कुछ भी छोटा नहीं है जो प्रभु के राज्य के लिए आप करते हो, Nothing small. कुछ भी छोटा नहीं है, Because you are not doing to man. क्योंकि आप कोई इंसान के लिए, पुरुष के लिए नहीं कर रहे। And you and I, we don't do because we are going to get some money or we are going to get some reward. We are doing because we love God. और हम इसीलिए नहीं कि ताकि तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा या मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन हम जो भी कुछ करें परमेश्वर के लिए करते हैं। Young boys, young girls, नौजवान युवतियों लड़कों, this is the time that you and I, you give yourself for God. और ये वो समय है जो आप अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को देते हैं। You know, after some years you will say, oh, I wish I could have done at that time. आप बोलेंगे यार या मैं तो मिस कर दिया, शायद मैं ये कर सकता था वो समय पर। This is the time. और ये वक्त है, This is your time. ये तुम्हारा समय है, You know, do something for the kingdom of God. और कुछ करो प्रभु की परमेश्वर के राज्य के लिए। You know, don't always think that I want to be here only in और this ऐसा मत place. सोचो कि मुझे इस जगह पे ही खड़े रहना है। God has a place for you, okay, for this also. और परमेश्वर के एक स्थान परमेश्वर ने रखा है ये जगह के लिए भी। But there is a step we need to go on that step by step. लेकिन वो एक सीढ़ी है और हमको एक एक करके उसमें बढ़ना है। If you don't go by step, you will want to climb directly up, you will fall down. और अगर आप सीढ़ी पकड़ के नहीं चलेंगे और बोलेंगे मुझे ऊपर ही एक ही साथ में छलांग लगाना है, आप गिर जाएंगे। As I said, leadership is not about only to bless people. There is a leadership about that people, those who are blessed, they become a blessing to others. मैंने जैसे कहा कि जो अगुवे का मतलब ये नहीं केवल जो दूसरे लोगों को आशीष देना, लेकिन जिसको आपने सिखाया वो भी दूसरों को आशीष दे, वो अगुवों का क्वालिटी है। Church,
कलीसिया, let our lifestyle become a lifestyle serving people in the kingdom of God. कलीसिया में बोलना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन का मकसद है लोगों की सेवा के लिए आप रखें, Because Jesus served, क्योंकि यीशु मसीह ने सेवा so किया you and है, I, we need to serve. तो इसलिए आपको और हमें भी सेवा करना Let's all है। stand up in आइए the हम सब presence खड़े of हो God. जाएं। Thank you, Jesus. Church, Jesus set an example. कलीसिया, यीशु ने एक उदाहरण दिया है। He washed the feet of his disciples. उसने अपने शिष्यों के पैरों को धोया है। He being the Lord, he being the King, he washed the feet of disciples. Let me tell you, church, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, whatever we do जो भी हम करते हैं for the kingdom of God परमेश्वर के राज्य के is लिए, not small. वो छोटा नहीं है। Please try to understand, it's not small. मेहरबानी ये समझने की कोशिश करें, ये छोटी बात नहीं है। Maybe you might say, I need a reward, I need a money, what I'm doing. शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। Maybe you might say, oh, let me do because my pastor is looking at me, let me do this because somebody is looking at me. या आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि पास्टर मुझे देख रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं। You and I, we are not here to please any man. You and I here, we are here to please the most high living God. और आप और हम यहाँ इसलिए नहीं है ताकि हम एक दूसरे को प्लीज करें, लेकिन हम परमेश्वर को प्लीज करते हैं। As our eyes is closed, आइए हम अपने आंखों को बंद करें let's tell God this morning, afternoon, और परमेश्वर से आज कहें, God, Jesus, पिता यीशु, we want to serve. हम सेवा करना We चाहते want हैं, to serve your people. हम आपके लोगों की सेवा करना चाहते The ability which you have given into me, हैं। जो काबिलियत आपने हमें दिया है I want to use to serve your people, oh God. वो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की सेवा In करूं। whatever way, oh God. किसी भी तरह। I can't do with my own understanding. मैं अपने समझ से नहीं कर सकता। I need your help. मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। Holy Spirit, help me this afternoon. पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें आज। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We give you the glory, God. आपको सारी महिमा देते We हैं, give you the praise. आपको धन्यवाद देते हैं। In Jesus' holy name we pray. यीशु के महबूबे नाम से मांगते हैं। And all God people say, और सारे लोगों ने कहा Amen. आमीन। Amen. May the Lord bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।